पहला सोच, दूसरा कानून और तीसरा व्यवहार। ये तीनों चीजें जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी तो बशर्ते हमारा समाज और हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर हम लेके चले तो 10 या 5 लोगों से आपका डेली की मुलाकात होती है। अब अगर 10 से होती है तो 10 में से महिला सवारियां कितनी होती है? ज्यादातर महिलाएं होती है। जब वो महिलाएं अपना घर छोड़कर या अपने घर से निकलकर किसी काम के लिए ये बाहर आई है तो उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। तो उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना। तो अभी छवि है वो सही है? नहीं, ठीक है। अरे मैडम क्या बात, आइए ना, मैं लेके चलता हूँ। सॉरी आइए एक मिनट आइए मैडम, बैठिए। हाँ बैठिए मैडम, गलत पैसे नहीं लेंगे, रात दिन ये सोच कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलिए आप चिंता मत करिए मैडम। तू चीज बड़ी है गाना बजाना, म्यूजिक सिस्टम जो था वो, पर गाना तो अच्छा मतलब अच्छा लगता है सबको सुनने के लिए, फिर क्या गलत था उसमें? एक मैडम शीशा जो, हाँ भाई साहब बड़ा मिरर सेट कर रहे थे, वो सही था या गलत था? बहुत गलत था। और सही क्या लगा? सोचो। सही एक ही चीज लगा कि वो सही जगह पे ले जाके छोड़े, लेकिन वो यहाँ से वहाँ का सफर सही नहीं था। उनके साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा हो तो वो एक संदेश की तरह आगे बढ़ेगा। पैसे कमाना किसका काम है? ये मेरे हाथ में कुछ क्लाउड है, आप जिसको बोलोगे मैं ये उसी के ऊपर चिपकाऊंगी। पर ज्यादा माँ के पास रहता है बच्चा, महिलाओं का काम है। ये लीजिए मैडम, आप खाना बनाइए, फिर बच्चे खिलाइए और उसके बाद अच्छा सजना संवरना, नो डाउट, बिल्कुल, मतलब 1 सेकंड में डिसीजन ले लिया महिलाओं का। ये लीजिए महिला, मैडम ने बड़ी हिंदी सिंधी लगाई है आज। अच्छा निडरता किसका काम है? पुरुष का। अच्छा डिस्कशन करते हैं, मैं एक इनसे लेती हूँ। सबसे पहले गाड़ी चलाना है ना, गाड़ी चलाने में क्या किस चीज की जरूरत होती है? लाइसेंस, 2 हाथ 2 पैर। आप कॉर्पोरेट में देखो, आप चाहे किसी भी एनजीओ फील्ड में देखो, ड्राइविंग में देखो, तो महिलाएं आ गई या नहीं आई आपके बारे में? सखा कैब एक ऐसी वो है जहां महिलाएं गाड़ी चलाती हैं। आज कितनी महिलाएं हैं, बहुत सारी हमारे साथी हैं जो खुद ड्राइव करके अपने ऑफिस तक भी जाती हैं। ऐसा है या नहीं है? तो पैसे कमाना अकेला आपका काम नहीं होता। मैंने तो हाथ उठाया कि मैं पैसे कमाने, हम सबने प्रोफाइल पिक्चर बदल दी, वाह साक्षी वाह सिंधु। लेकिन थोड़े दिन पहले हम क्या सोच रहे थे कि लड़की को टीचर बनाओ, सिलाई कढ़ाई सिखाओ, कुश्ती सिखाने की जरूरत क्या थी? तो हमारी सोच बदली या नहीं बदली? बदली। कुछ एग्जाम्पल्स देखकर बदली, कुछ रोज का हमारा जो साथ है उसको देखकर सोच बदली। तो ये खाना आ गया किसमें? दोनों का काम है। बहुत धीरे बोल रहे, दोनों का काम है। Discrimination on the basis of gender is a common evil. Often it leads to both physical as well as emotional trauma. To address this, gender sensitization is a must. Post Nirbhaya, women's safety became an important issue in India, and mobility of women through transport, public transport system was one of the key areas that we worked on. From eve teasing to rape, women are victims of everyday challenges, especially while using public transport. Manas believes in prevention by changing the mindset of those who run the transport system. ये आजकल प्राइवेट बसेस में फीडबैक की सुविधा चली है, ऐसे गवर्नमेंट बसेस में भी होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को और एक अच्छा अपनी कंप्लेंट्स और क्या अच्छी बातें हैं
वो पता चल सके। एक फीडबैक गवर्नमेंट बसेस में भी होना चाहिए। Our current program with auto, taxi and bus drivers on gender sensitization is targeted towards incorporating the principles of mental health to bring about a behavioral and attitudinal change which will lead to some sort of a behavioral activation that will make commute and travel for women travelers in public transport safer. Manas has successfully imparted gender sensitization to over 50,000 taxi drivers, 150,000 auto drivers and 25,000 bus drivers. And the numbers keep rising on a daily basis. आज के टाइम में इस देश में औरतों का सम्मान जरूरी है और मैं औरतों का सम्मान करता हूँ, मुझे गर्व है। उनके साथ काम करती है और अब तो टैक्सीज पर भी लिखा है मेरा ईमान। महिलाओं का हमारे शहर का, हमारे देश का इस प्रकार का सबसे बड़ा ये काम है और इनको ये छोटी मोटी ताली से काम थोड़ी चलेगा यार। सबसे पहला मेरा ही ऑटो दिल्ली में, पहला ऑटो दिल्ली राजधानी में इस तरीके से जो ब्यूटीफुल सुंदर तरीके से सजाया है, कपड़े फैब्रिक को और पेंटिंग करके इसको लगाया है। बहुत ऑटो में सवारी जितनी सफ़र करती हैं सब लोग खुश होते हैं, कहते हैं भैया आपका ऑटो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं सभी ऑटो टैक्सी इसी तरीके से हों। ज़्यादा हो रहा है, ड्राइवर लोग करते हैं, ज़्यादा पैसे मांगते हैं ऑटो वाले और ज़्यादा ही उल्टा सीधा दिखते हैं, गंदे गंदे काम होते हैं। इसलिए उन्होंने ये ट्रेनिंग दी है सबको कि सुधार आए दिल्ली में, कुछ क्राइम पे कम हो और ख़त्म हो इस तरीके से। It's a build-up of the last 3 years of our work with a certain section of the population to address issues of gender and equity, and we chose auto drivers because women are exposed to them in a very close proximity. एक बार मेरे डैडी ने मुझे बताया कि ना वो मानस फाउंडेशन ट्रेनिंग में गए थे। वहाँ पर से उन्होंने बताया कि ना वहाँ से गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हुई कि स्कॉलरशिप मिलती है। तो फिर मैंने अपने डैडी को बोला, डैडी मैंने ना कुछ पैसे सेव कर रखे हैं और जब आपको वहाँ से मिले तो आप मेरे लिए एक लैपटॉप ले आओगे। तो डैडी ने बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने बोला कि फिर मेरे डैडी मेरे लिए लैपटॉप लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उस लैपटॉप को देख के। फिर मैंने ना जैसे मैं उससे ना अपने इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, इंग्लिश उन सब की क्लास ले लेती हूँ। जैसे मुझे स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया तो मैं घर आके मैं फिर उसकी क्लास ले लेती हूँ। और जैसे मैं फाइल्स, पीपीटी वगैरह बनाने होते थे मेरे को बाहर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं खुद बना लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद आता ही है और लैपटॉप है मेरे पास। फिर अब जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे, तो फिर मैं ना 10 ईयर्स के क्वेश्चंस ले लेती हूँ और फिर उनको है ना उनको सॉल्व करती रहती हूँ और उससे मेरे मार्क्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और मेरे को टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए तो मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मेरी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को लैपटॉप से मेरे को नॉलेज भी अच्छी गेन हो रही है। इससे अब मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। और थैंक यू मानस फाउंडेशन। You know what? Harassment is always provoked by certain ways of dress and behavior. No, I don't agree. Studies have shown that sexual harassment and assault takes place across all settings, irrespective of dress or other personal choices of the victim. The onus of misbehavior is not on the survivor.
It is a distressing and dangerous experience which no one wants to undergo. Bystanders can't do anything, and they are not responsible either. That's not true. Bystanders can call out misbehavior and give others the confidence to do so as well. Being active bystanders is important because it can be your loved ones in that same situation. And it depends on the public as a whole to not tolerate such incidents and end them. Sexual harassment isn't all that serious, it's only a bit of fun. What are you saying? Sexual harassment is known to have serious psychological, physical, and economic impacts on the victim. It creates a sense of insecurity and can deplete motivation and productivity. It is an example of criminal and abusive behavior and cannot be considered a joke or fun. It creates a negative environment for everyone and controls its victims through humiliation and intimidation. मैं दिल्ली में 17 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और आप लोग जो NGO के हिसाब से चला रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस हिसाब से अगर हर गांव में और हर जगह जगह कॉलोनियों में ये सेंटर खुल जाए तो इससे समाज पर, सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, पूरे देश में सुधार हो जाएगा और पूरी शांति मिलेगी। हर जगह सभी लोग सुख समृद्धि से जीवन बिताएंगे। धन्यवाद। न हिंसा को करेंगे और न करने देंगे। मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, इस संदेश को हमें सब तक पहुँचाना है। ये जो मैम हमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे ना सिर्फ सोच में बदलाव आएगा बल्कि आ भी रहा है। मैं खुद प्रभावित हूँ इस चीज़ से, ठीक है मैम, और लोग भी प्रभावित होंगे और हो रहे हैं। और जो लेडीज़ के प्रति व्यवहार है उसमें भी काफ़ी बदलाव आएगा और वो लोग ना सिर्फ अपने परिवार में भी आपका मैसेज लेके पहुँचेंगे।